नमस्कार फ्रेंड्स। EL 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन के 5वें यूनिट नेटवर्क प्रोटोकॉल के आज की टॉपिक TCP/IP मॉडल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सतीश कुमार नाथ, लेक्चरर, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली से आज आपको TCP/IP मॉडल को एक्सप्लेन करूँगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने OSI रेफरेंस मॉडल के बारे में जाना था कि नेटवर्किंग के जो कार्य होते हैं उनको 7 लेयर के अंदर विभाजित करके टुकड़ों में बांट दिया जाता है कार्यों को, ताकि उन कार्यों को हम आसानी से मैनेज कर सकें। सिमिलरली TCP/IP मॉडल भी इसके पैरेलल में ही डेवलप किया गया था, लगभग उसी समय काल में जिस समय काल में OSI रेफरेंस मॉडल डेवलप हुआ था, उसी समय में TCP/IP मॉडल भी डेवलप हुआ था। ये भी OSI मॉडल सिर्फ एक रेफरेंस अथवा लॉजिकल मॉडल है। यह मॉडल कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए कम्युनिकेशन के कार्यों को छोटे और सरल कंपोनेंट में विभाजित करके डिज़ाइन किया गया था। TCP/IP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP। ये भी MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इस मॉडल को 1980 के दशक में USA के रक्षा विभाग द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पर आधारित मॉडल है। TCP/IP मॉडल OSI मॉडल का ही एक संक्षिप्त रूप है। इसमें OSI मॉडल की 7 लेयर के स्थान पर 4 लेयर होती है। TCP/IP और OSI मॉडल का डायग्राम से हम लोग जो है ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इनके बीच में। जैसा कि इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि TCP/IP के अंदर कुल 4 लेयर होती हैं, 1, 2, 3 और 4। पहली लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर, दूसरी इंटरनेट लेयर, तीसरी ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर इसे यहाँ पर होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहते हैं, और चौथी एप्लीकेशन लेयर। जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है ये OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के कंबाइंड आप इसको मान सकते हैं। नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर जो है वो OSI लेयर की नेटवर्क लेयर के समान है। ट्रांसपोर्ट लेयर या होस्ट टू होस्ट लेयर जो है वो OSI लेयर की ट्रांसपोर्ट लेयर के समान है। और एप्लीकेशन लेयर जो है TCP/IP मॉडल की, ये OSI मॉडल की 3 लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर के कॉम्बिनेशन के समान कार्य करती है। तो इस प्रकार से OSI लेयर की जो 7 लेयर्स हैं उनको हमने यहाँ पर रिड्यूस करके 4 लेयर के अंदर विभाजित कर दिया है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हम दोनों मॉडल की तुलना देख सकते हैं। TCP/IP मॉडल की पहली लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर। यह लेयर OSI लेयर की डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के कॉम्बिनेशन के बराबर है। नेटवर्क लेयर यह डिस्क्राइब करती है कि किस प्रकार डेटा नेटवर्क पर भेजा जाता है। इस लेयर के प्रोटोकॉल डेटा के फिजिकल ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेवार हैं, यानी कि किस प्रकार का सिग्नल होगा, वोल्टेज क्या होगा, फिजिकल डिवाइसेस के क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उनके क्या नियम कायदे हैं, प्रोटोकॉल है, ये सारी चीज़ें इस नेटवर्क एक्सेस लेयर में बताई जाएगी। यह हार्डवेयर एड्रेसिंग के कार्य को भी देखती है। इसके अंदर एक प्रोटोकॉल होता है ARP प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे थोड़ा एक विरोधाभास है। कुछ किताबों में और कुछ जगहों पर ARP प्रोटोकॉल को इंटरनेट लेयर में दिखाया गया है, जबकि कुछ के अंदर यहाँ पर नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर दिखाया गया है। तो ये हमारी पहली लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर। हमारी सेकंड लेयर है इंटरनेट लेयर। ये OSI लेयर की नेटवर्क लेयर के कार्यों के समान इसका कार्य है। ये उन प्रोटोकॉल को परिभाषित करती है जो नेटवर्क पर डेटा के लॉजिकल ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेवार है। इस लेयर के मुख्य प्रोटोकॉल निम्न अनुसार हैं। पहला प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल, दूसरा है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP, और तीसरा है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है।
इसलिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म भी लिखी है और उसकी फुल फॉर्म भी लिखी है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ARP की फुल फॉर्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ICMP की फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल हेड पैकेट के हेडर में IP एड्रेस को देखकर सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिम्मेवार है। इस IP प्रोटोकॉल के दो वर्जन हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। जो IP वर्जन 4 है वो वर्तमान में अधिकांश वेबसाइटें यूज़ कर रही है, लेकिन धीरे धीरे IP वर्जन 6 का उपयोग भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ये है कि IP वर्जन 4 में यूज़र्स की तुलना में IP वर्जन 4 एड्रेस की संख्या बहुत सीमित है, क्योंकि ये IP वर्जन 4 पहले डिस्क्राइब किया गया था, तो एड्रेस के लिए जो नंबर ऑफ बिट्स डिसाइड किए उस आधार पर जो एड्रेस संभव होते हैं उनकी संख्या सीमित है, जबकि यूज़र्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो IP एड्रेसेस कम पड़ने लग गए हैं, इसलिए IP वर्जन 6 निकाला गया जो इस कमी को पूरा कर सकता है। दूसरा प्रोटोकॉल है इंटरनेट मैसेज कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये IP डाटाग्राम में एनकैप्सुलेट किया जाता है इस प्रोटोकॉल को। यह प्रोटोकॉल होस्ट को नेटवर्क समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेवार है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, पिछली बार भी हमने इसको डिस्कस किया था कि कहीं कहीं पर विरोधाभास है, कोई इसको इंटरनेट लेयर का मानते हैं, कोई इसको नेटवर्क एक्सेस लेयर का मान रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। इसका काम एक नॉन IP एड्रेस से होस्ट का हार्डवेयर एड्रेस ढूंढना है, एड्रेस रिजोल्यूशन करना, यानी कि जो एक IP एड्रेस ज्ञात है हमें, नोन है, उस IP एड्रेस से होस्ट का हार्डवेयर एड्रेस ढूंढना। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई लोग हैं जो किसी प्रकार की मिसचीव हरकतें करते हैं फेसबुक पे या किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से, तो साइबर सिक्योरिटी वाले उनका पता लगा लेते हैं कि ये कौन से मोबाइल से या कौन से कंप्यूटर से ये मेल भेजी गई है या ये पोस्ट की गई है। तो उसका जो काम है वो ARP प्रोटोकॉल के द्वारा ही होता है। ARP कई प्रकार के होते हैं, रिवर्स ARP, प्रॉक्सी ARP, ग्रेटिट्यूस ARP और इनवर्स ARP, ये 4 प्रकार हैं ARP प्रोटोकॉल के जो विशिष्ट कार्य करते हैं। तीसरी लेयर है हमारी होस्ट टू होस्ट लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर भी कह सकते हैं इसको, और ये OSI लेयर की ट्रांसपोर्ट लेयर के समान कार्य करती है और बिल्कुल लगभग वही कार्य है इसके अंदर। ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन और डेटा को एरर फ्री डिलीवरी के लिए जिम्मेवार है। यह अपर लेयर की एप्लीकेशन को डेटा की जटिलताओं से बचाता है। इसके दो प्रमुख प्रोटोकॉल हैं, इसको हम पिछली बार भी देख चुके थे, TCP और UDP। TCP एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, UDP एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। तो जहाँ पर हमें रिलायबल कम्युनिकेशन की आवश्यकता है वहाँ पे हम TCP का उपयोग करेंगे, जहाँ पर हमें रिलायबल कम्युनिकेशन की आवश्यकता नहीं है वहाँ हम UDP का उपयोग करेंगे। अगर हम रिलायबल कम्युनिकेशन चाहते हैं तो उसकी हमें कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसमिशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी। तो अगर हमें कॉस्ट को इम्पोर्टेंस देनी है तो वहाँ पे हम UDP प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे। यह प्रोटोकॉल एंड सिस्टम के बीच रिलायबल और एरर फ्री कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। TCP के बारे में बात कर रहे हैं। यह डेटा की सीक्वेंसिंग और सेगमेंटेशन का कार्य करता है। आपको पता ही है कि जो हमारी डेटा स्ट्रीम्स होती हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर या होस्ट टू होस्ट लेयर में उसको सेगमेंट बोला जाता है। तो पूरे लंबे डेटा को छोटे छोटे चंक्स में टुकड़ों में बांट रहे हैं, उस कार्य को सेगमेंटेशन बोला है। और ये सेगमेंट्स जो हैं वो अलग अलग सीक्वेंस में पहुंच सकते हैं रिसीवर के पास, तो वहाँ पर उनको सही क्रम में जमाने के लिए हर सेगमेंट पर एक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है, तो उस कार्य को सीक्वेंसिंग बोला गया है। इसमें एक्नॉलेजमेंट की सुविधा, चूँकि रिलायबल ट्रांसमिशन करना है तो एक्नॉलेजमेंट तो हमें देना ही पड़ेगा। जैसे ही रिसीवर के पास में सेगमेंट पहुँचेंगे तो वो उसका एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई मेरे पास सेगमेंट पहुँच गया है। और फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म के माध्यम से डेटा के फ्लो को भी नियंत्रित करता है। ये बहुत ही प्रभावी प्रोटोकॉल है, लेकिन इन सारी विशेषताओं के कारण बहुत अधिक ओवरहेड हो जाता है। एक्नॉलेजमेंट वगैरह भेजने पड़ते हैं, बार बार हमें रीट्रांसमिशन करना पड़ेगा रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ट्रांसमिशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी ओर जो UDP प्रोटोकॉल है उसमें ऐसी कोई सुविधा प्रदान नहीं करता है। यदि आपके एप्लीकेशन को रिलायबल ट्रांसमिशन की आवश्यकता नहीं है तो ये प्रोटोकॉल उपयोगी है। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि UDP कनेक्शन लेस है। भाई ये भी मैं बात कर चुका हूँ, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब
एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन से पहले टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर रिसीवर और सेंडर के बीच में कनेक्शन स्थापित होगा और फिर वो कनेक्शन स्थापित होने के पश्चात ही डेटा का ट्रांसमिशन होता है। तो ये कनेक्शन स्थापित करना अपने आप में एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। इसमें टाइम और एफर्ट्स का वेस्टेज होता है बहुत। जबकि यूज़र डेटाग्राम के अंदर कोई प्रकार का कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है और सीधे ही डेटा ट्रांसमिट कर दिया जाता है बिना सेंडर की सिचुएशन को जाने हुए। इसीलिए टीसीपी ज़्यादा रिलायबल है और यूडीपी जो है वो कम रिलायबल है। अंतिम लेयर है वो है प्रोसेस लेयर। चौथी और अंतिम लेयर है प्रोसेस लेयर। ये ओएसआई मॉडल की टॉप 3 लेयर के कार्यों को कंबाइन करती है। वो टॉप 3 लेयर कौन सी थी? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेवार है। इसके अतिरिक्त यह लेयर यूजर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन को कंट्रोल करती है। इस लेयर के प्रमुख प्रोटोकॉल निम्न है। ये प्रोटोकॉल की पूरी जानकारी अगर आप नहीं भी ले पाएँ तो एटलीस्ट ये सारे प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। अगेन इस स्लाइड में से 1 या 2 नंबर के एमसीक्यू जरूर आएंगे आपको, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये फुल फॉर्म इन सबकी दे रखी है। ये भी ध्यान होना चाहिए एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं, प्रोसेस लेयर के प्रोटोकॉल है सॉरी, और इनकी फुल फॉर्म सबकी पता होनी चाहिए। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TFTP ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट ये अपने आप में पूरा नाम है, SSH सिक्योर सेल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम, DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम और LPD लाइन प्रिंटर डेमन। तो ये जो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं जो कि प्रोसेस लेयर के अंदर काम करते हैं। बेसिकली ये सारे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जो एंड यूज़र यूज़ कर सकता है नेटवर्क के ऊपर। तो उन एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए सारे अलग अलग प्रोटोकॉल यहाँ उपलब्ध है। ये एक अंतिम स्लाइड है जिसमें OSI लेयर और TCP OSI मॉडल और TCP IP मॉडल को एक समराइज किया गया है। उनके आपस में जो तुलना है, क्या अंतर है इनके अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना है, तो इसको आप एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। OSI मॉडल में 7 लेयर होती है जबकि TCP IP मॉडल में 4 लेयर होती है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा 1980 के अंदर विकसित किया गया था, जबकि ये USA के रक्षा विभाग द्वारा, यहाँ मुझे कुछ डाउट लग रहा है, 1970 में बनाया गया था। ये मॉडल नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है जिससे ये समझा जा सके कि नेटवर्क कार्य कैसे करता है, और इसे गाइडलाइन के रूप में, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये गाइडलाइन है। बेसिकली OSI रेफरेंस मॉडल एक गाइडलाइन है। इसके आधार पर प्रैक्टिकल कार्य नहीं हो सकता है, इसके आधार पर कुछ प्रैक्टिकली प्रोटोकॉल डेवलप किए गए और उन प्रोटोकॉल को बाद में यूज़ किया गया। TCP IP विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह मॉडल OSI मॉडल के समझाए गए फंक्शन और टास्क को वास्तविकता में लागू करने का तरीका है। यह सामान्यतः रेफरेंस मॉडल के रूप में जाना जाता है, जबकि यह सामान्यतः प्रोटोकॉल मॉडल के रूप में जाना जाता है। यह वर्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है, जबकि यह मॉडल हॉरिजॉन्टल अप्रोच को फॉलो करता है। OSI मॉडल में प्रोटोकॉल हाइड रहते हैं जिनको आसानी से टेक्नोलॉजी में परिवर्तित किया गया है। TCP IP मॉडल प्रोटोकॉल में रिफ्रेश करना आसान नहीं है। यह 7वां और अंतिम अंतर है, यह एक ओपन स्टैंडर्ड फ्रीडम प्रोटोकॉल मॉडल है जो सर्विस इंटरफेस और प्रोटोकॉल को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, उनके बीच का स्पष्ट अंतर बताता है। जबकि TCP IP यह एक प्रोटोकॉल मॉडल है जो सर्विस इंटरफेस और प्रोटोकॉल, इसमें एक ही बात है, यानी कि सर्विस को प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को देखा और इसके अंदर हमने TCP IP मॉडल के बारे में बात की, उनकी 4 लेयर्स के बारे में बात की और आखिर में TCP IP और OSI लेयर के
कंपैरिजन के बारे में बात की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न है या आपका कोई फीडबैक है तो आप मुझे मेल आईडी पे बताइएगा या कमेंट करके बताइएगा वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।